दोस्तों आज हम आए हैं कुछ वर्ड्स लेके उस वर्ड्स को उन वर्ड्स को हम इसमें लिखवाएंगे, ठीक है। और देखेंगे किस तरह से चीज़ें किस तरह से कैसे काम करती हैं। तो हिंदी में जिस तरह से मात्राएं होती हैं, हिंदी का प्रयोग करते हुए, हिंदी की मात्राओं का इस्तेमाल करते हुए हम इस वीडियो को शुरुआत करेंगे। और उसमें जो जो वर्ड आएंगे, जिस तरह से हिंदी में लिखते हैं वैसी उर्दू में किस तरह से किस अंदाज में मात्राओं का यूज़ किया जाता है, वो उन पे बात होगी आज। गाइस, दो वर्ड्स होते हैं हिंदी में। एक होता है आ, ठीक है। तो इसका उर्दू में किस तरह से कैसे होगा बताऊंगा। और एक होता है बड़ा, इसकी आवाज़ आ है ना, और इसकी अ, ठीक है। तो उर्दू में इसकी आवाज़ के लिए वैसे तो अ जैसे अ होता है ना, तो ये अलिफ होता है, ठीक है, अलिफ। और इस पर ज़बर हो जाए तब ये अ पढ़ेंगे, है ना, ठीक। और इसको अ ही कहते हैं। और ये है आ, तो इसके लिए क्या करते हैं, अलिफ बनाकर ज़बर ना लगाकर हम मद लगाते हैं, है ना। ये जो सिंबल है ये मद है, गोल गोल कर्व जो सिंबल है, ठीक। तो बस इतनी सी कहानी है। इस पर कुछ वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है ना। कुछ वर्ड्स जैसे कि इससे है अलिफ मद और नून, ठीक है। और ये हो गया ना, तो ये बन गया आना, ठीक है, ये हो गया आना। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हमें लिखना है अना, अना मतलब होता है प्रेस्टीज, इज्जत, है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट को भी अना बोलते हैं। तो वो अना कैसे लिखते हैं, जैसे हिंदी में हमने लिख दिया अना, ठीक। तो इसको अलिफ और नून, यानी जो जो चीज़ इसमें है वो चीज़ इसमें है, ठीक है ना। ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई गाइस। तो अलिफ पे ज़बर आएगा ना के मद आएगा, ठीक। तो ये बन गया अ और नून और अलिफ, अना। तो देखिए ये ज़बर है और ये मद है ना। बाकी सब चीज़ें सेम है। तो इतने से फ़र्क से काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं उर्दू में, ठीक। अब आगे देखते हैं, कुछ वर्ड्स लिखवाते हैं। पहले इसको देख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। तो इसी तरीके से उर्दू की प्रैक्टिस से आप करेंगे, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप लिखते हैं आदमी हिंदी में, तो उर्दू में अगर आपने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये आ नहीं हुआ, है ना, क्योंकि आ के लिए हमें ये चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये सिर्फ ये हुआ, छोटा आ, दा माँ पे ई की मात्रा, आदमी, है ना, आदमी हो गया ये। लेकिन हमें लिखना है आदमी। तो देखिए आप पे मद लगाएंगे ये वाला, ठीक है, और दाल और मी मेजर मी, तो ये हो गया आदमी, ठीक है। उसी तरीके से आसमान लिखना हो तो देखिए आसमान होता है ना, तो देखिए आसमान के लिए क्या करते हैं, अलिफ मद सीन मीम अलिफ, तो ये हो गया नून, तो ये हो गया आसमान। अगर इसी की जगह पे आपने लिख दिया दोस्तों, अलग लिखते हैं अलिफ ज़बर सीन मीम अलिफ नून, ये हो गया आसमान। आसमान और आसमान में फ़र्क है, इससे आ निकलता है और इससे ज़बर से अ निकलता है, ठीक है, जैसा कि हमने शुरू में बताया, ठीक। नो प्रॉब्लम, स्नैपशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो गाइस अब बात करेंगे हम, लास्ट टाइम हमने ये बताया था छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, है ना। ये ई पढ़ते हैं, ई, और ये ई। तो इसके लिए देखिए क्या होता है, अलिफ ये जेर ई। अगर इसको हम शॉर्टकट लिखें, यानी कि अगर मिलाक लिखते हैं शब्द को उर्दू में, तो ये किस तरह से दिखता है, यही चीज़ दिखती है यूं करके। देखिए ये या है, ये अलिफ है, ये बन गया ई, ठीक है। और ये जो है ये कैसे होता है, सिर्फ अलिफ पे जेर लगा दो, ये जो सिंबल है ये टेढ़ा टेढ़ा नीचे की तरफ, ये जेर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जेर। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और जो ऊपर होता है ऐसे करके, इसको बोलते हैं ज़बर, ठीक है। और ये जो होता है इसको बोलते हैं पेश, ठीक। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए बहरहाल। तो ये हो गया ई, है ना।
अलिफ पे जब जेर आएगा तो ये बन गया ई, और अलिफ के साथ छोटी ई आएगा तो ये बन जाएगा जेर के साथ ई, है ना, ई। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड्स लिखवाएंगे, जैसे मान लीजिए यह है अलिफ, ये, नून और टे। तो अलिफ और ये, देखिए अलिफ और ये आ गया जेर, ये हो गया ई, और ये नून और ये टे, ये बन गया ईट। ठीक है, अब इसी से ई करके एक वर्ड और है, अलिफ ये, अलिफ जेर ये और नून, अलिफ ये जेर ई और ये नून और ये दाल और दो चश्मी है और ये नून, तो ये एक वर्ड बन गया ईंधन, ईंधन। ठीक है, धा के लिए दाल और दो चश्मी आता है तो ये धा बन जाता है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए पहले से। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया ई वाले साउंड वर्ड। अब हम लिखते हैं ई वाले साउंड वर्ड, ई ई। ठीक है, तो अलिफ नून जेर इन, कॉमा अलिफ सीन जेर इस, और दाल नून जेर दिन। बहरहाल दाल पे भी जेर आएगा तो दी होगा, है ना। तो अलिफ पे जेर आएगा दी, ई होगा, दाल पे जेर आएगा दी होगा, इस तरीके से, है ना। और अलिफ के साथ ये आएगा तो ई होगा, या फिर कह लीजिए दाल के साथ ये आएगा तो भी ये दी, यानी बड़ी की मात्रा का जैसा मतलब साउंड करेगा, दी, है ना। फिर नून एक वर्ड लिख देते हैं, दाल अलिफ और रे, ये बन गया दीनदार। तो ये बड़ी की मात्रा, ये से पहले कोई भी लेटर आएगा तो गाइस उसकी आवाज़ में बड़ी की मात्रा की जैसी आवाज़ आएगी, यानी कि ई ऐसे कर देगा, दी मी। जैसे कि आपको लिखना है नीम, तो देखिए नून के साथ ये लगा दो, नून और ये, और अब मीम हो गया, तो ये हो गया नीम। वो जो नीम का पेड़ होता है ना, वही नीम ट्री। तो कुछ चीज़ें आज आपको समझ में आई होंगी, स्नैपशॉट लीजिए फिर इसको मिटाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं मैं, जैसे ये ई है ना, तो ई के लिए उर्दू में एक और है आयन। आयन की आवाज़ भी अ जैसी होती है ना, ये आपको बताया गया होगा। और ये हो गया ई, ठीक है ना, इतना साउंड होगा तो ये ई बन जाएगा। ठीक, यानी कि आयन प्लस ये जेर ई। अब ई से एक वर्ड लिखते हैं, जैसे कि एक त्यौहार होता है मुसलमानों में बहुत बड़ा, वो है ईद। तो आयन ये दाल, आयन और ये जेर ई और दाल, ईद, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो दोस्तों देखा आपने, काफ़ी चीज़ें इसमें जो है आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, इसी आयन के साथ ये के साथ अगर ज़बर लग जाए तो क्या होता है, ये आयन ये और ज़बर, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है ए, यानी ए की मात्रा, है ना। जैसे कि अगर आपको ऐनक लिखना, एक वर्ड लिखवाता हूँ इस पर, तो आयन ये नून फिर काफ, आयन पे ज़बर लगा दिया और ये का दो नुक्ता और नून और ये काफ, ये बन गया ऐनक। ठीक है, कुछ और वर्ड्स लिखवाते हैं इस पर। तो आयन ये है ना, और बे, तो ये बन गया ऐब। ठीक है ना, तो ये चीज़ें समझ में आ रही है। अब इसी ये के साथ अगर मान लो हम आयन की जगह गैन ले लें, तो देखिए गैन ये बे, तो गैन ये बे ज़बर, ये बे का हो गया, तो ये बन गया गैब। गैब यानी जो चीज़ छुपी होती है, जिसे हम हिंदी में गुप्त बोलते हैं, गुप्त, तो वही चीज़ है ये गैब, है ना। तो ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। जब आयन के साथ या ये से पहले वर्ड, ये से पहले वाले वर्ड के साथ ऊपर हम ज़बर लगाते हैं तो ये ए हो जाता है, और अगर ये से पहले वाले वर्ड के साथ हम जेर लगाते हैं ये, तो ये ई हो जाता है, ई, है ना, थोड़ा खींच के। ठीक है, तो
उम्मीद करता हूँ गाइस कुछ चीज़ें आपको नई आज पता चली हो, और इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, ठीक है, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।